अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप अपनी किताब अपने सामने रखें स्टूडेंट्स और देखें। तो इसमें बताया गया है एक शॉपिंग मॉल है स्टूडेंट्स, उसमें डिफरेंट या वेरियस वेरियस कहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं। कितने हैं? 1 से लेके 100 तक। जो उन्होंने 1 से लेके 100 तक बताया है वो कहता है ये हम इसे कह देते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। फिर देन आगे जाके वो पॉइंट्स में बताता है कि एक सेट ए है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। कितने हैं वो? 30 प्रोडक्ट हैं। कहां से? जो उन्होंने यूनिवर्सल सेट हमें 1 से 100 तक बताया है ना, उसमें कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं? 1 से लेकर 30 तक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारे पास सेट ए हो गया। ठीक है। सेट बी में क्या कहते हैं? बी में हमारे पास क्लोथिंग के बुक में मेंशन है, आप देख सकते हैं। सेट बी में क्या है? क्लोथिंग के प्रोडक्ट हैं। कितने हैं? 25 प्रोडक्ट हैं। और यूनिवर्सल सेट में कहां से कहां तक है? 31 से 55 तक। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह सेट सी है हमारे पास। सेट सी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। कितने हैं? 25 प्रोडक्ट्स हैं। और वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 76 से 100 तक है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आप कहेंगे भाई 55 से 75 तक प्रोडक्ट्स कहां गए? वो क्योंकि शॉपिंग मॉल है उसमें वेरियस प्रोडक्ट है। उन्होंने मेजर 3 जो प्रोडक्ट्स थे ना वो हमें उन्होंने अपने क्वेश्चन में दे दिए। और 2 चीजों ने उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करनी है। पहली चीज टेबुलर फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना, बयान किए हुए हैं, ये हमें टेबुलर फॉर्म्स में लेके जाना है। ठीक है। और उससे बाद यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट, जो ए सेट ए बी और सी दिया हुआ है ना, इनका यूनियन फाइंड करना है। हमारे लिए बहुत आसान काम है। ठीक है ना, करते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? जो हमारा यूनियन सेट है इसे टेबुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। यूनियन आपको पता है ना, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से कहां तक है? 1 से लेके 100 तक। ओके, 1 2 3 4, ये ऐसे डॉट लगा के कहां तक है? 100 तक। ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स वो टेबुलर फॉर्म में आ चुका है। अब हम सेट ए को ले जाते हैं जो 1 से 30 तक है। ओके, सेट ए 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। कहां से? 1 से लेके 30 तक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट ए बन गया। अब सेट बी में क्या है? 31 से 55। ओके, 31 32 33 से कहां तक जा रहा है? 55 तक। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब लास्ट सेट, सेट सी, वो कहां से कहां तक है? सेट सी 76 77 78 से लेके 100 तक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो गिवन सेट थे वो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में ले आए स्टूडेंट्स। अब क्या करना है? इन 3 सेट्स का हमने फाइंड करना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्या करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड हमने करना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? 1 से लेके 30 तक यूनियन, फिर बी कहां से? 31 से
55 तक है स्टूडेंट्स। ये 76 से 77 ठीक, ये 3 सेट हमने लाइन वाइज लिख लिए। अब इनको हम यूनियन में हम क्या करते हैं, साथ तीनों सेक्टर इन्हें एक सेट में लिख लेते हैं और किसी डिजिट को हम रिपीट नहीं करते, मतलब 1 इधर यहां भी है तो यहां भी है तो हम एक मरतबा ही लिखेंगे, ठीक है ना। ओके 1 2 3 ठीक है जी, चलता जा रहा है 30 से आगे 31 है, मतलब 55 तक चले गए, चल गया मतलब देखो ना 1 से लेके 55 तक आ गया। अब 55 से बाद हमारे पास 70 तो 56 होता है ना, वो नहीं है हमारे पास, इसके बाद डायरेक्ट क्या है 76। तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 55 तक चला, फिर ये 76 से स्टार्ट हुआ और 100 तक चला गया, ये हमारे पास सेट बन गया, ठीक है। देखो 1 से 30, 30 से आगे स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये मतलब जो ये 1 से लेके 55 तक टोटल जा रहा है, इसमें कोई गैप नहीं है, कोई नंबर स्किप नहीं है स्टूडेंट्स। एंड देन यहां से आगे देखेंगे स्किप है, तो हम फिर क्या करते हैं 55 लिखा, फिर उसके बाद फौरन ये स्किप तो छोड़ दिया और 76 से स्टार्ट करके 100, ये हमारे पास इन तीनों का यूनियन आ गया। यही हमारी क्वेश्चन की हमें रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जब ओके स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप अपनी किताब में देखें स्टूडेंट्स, उसमें बुक वाला हमें कहता है कि 180 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने एनुअल एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम दिए। ओके स्टूडेंट्स, उनमें से जो 120 थे उन्होंने मैथ का जो इम्तिहान या पर्चा था वो पास कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे फर्दर अगर आप अपनी बुक में स्टेटमेंट देखें तो 19 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने साइंस में कामयाबी हासिल की, ठीक है। और 60 स्टूडेंट सिर्फ ऐसे थे 180 में से जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों में ही कामयाबी हासिल की, ठीक है। ये हमें गिवन डाटा दिया हुआ है बुक वाले ने और हमें उसके 4 पार्ट्स देता है कि आप हमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो बताएं। अगर हम पहला पार्ट देखें तो वो कहता है हाउ मेनी पास आइदर मैथ एंड साइंस टेस्ट। वो कहता है ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जिन्होंने या तो मैथ पास की है या साइंस, उन दोनों का सम। हमने ये नहीं बताना कि वो दोनों, ऐसे स्टूडेंट्स नहीं बताने जिन्होंने दोनों पास किए हैं, हमने सिर्फ वो स्टूडेंट बताने या तो उन्होंने मैथ पास की हुई है या तो साइंस, उनका सम बताना है। वो हम कैसे निकालेंगे, हमने फाइंड करना है ना कि क्या कहते हैं मैथ यूनियन साइंस, मतलब जब हम यूनियन लेते हैं किसी को 2 मरतबा नहीं लिखते, 1 मरतबा ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो उन 2 बच्चों का हमने सम फाइंड करना है, उन बच्चों का जिन्होंने मैथ और साइंस पास की है, ठीक है। उसे करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, जो जिन बच्चों ने मैथ पास की हुई है वो लिखेंगे और जिन बच्चों ने साइंस पास की हुई है उन्हें उन दोनों को सम करेंगे और माइनस क्या कर देंगे यूनियन, मतलब जो सेम होती है, मतलब जिन बच्चों ने मैथ और साइंस दोनों पास की है उनसे हम माइनस करते हैं। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए गिवन डाटा उन्होंने दिया हुआ है 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ पास की हुई है, तो इन बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने 60 बच्चे इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने क्या कहते हैं साइंस भी 7 पास की हुई है। ये हमें वो टोटल तादाद स्टूडेंट्स की बताता है जिन्होंने मैथ पास की है, उसके अंदर स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया हुआ है जिन्होंने साइंस भी पास की है। इसी तरह इस साइंस वाले में भी वो बच्चे भी इंक्लूड हैं जिन्होंने मैथ पास की हुई है, इसलिए हम इन दोनों को जमा करेंगे
जब इन्हें जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने मैथ और साइंस पास की है, मगर हमें वो बच्चे नहीं चाहिए जिन्होंने मैथ और साइंस की पास की है। वो कितने थे? 60। वो माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास बच्चे आ जाएंगे। देखो जिन्होंने मैथ पास की हुई थी 120 थे, प्लस साइंस जिन्होंने पास की हुई थी वो हमारे पास 90, माइनस जिन्होंने दोनों पास किए हुए थे वो 60। ओके, इन्हें एड अप करें तो क्या आता है? 210 माइनस 60। देखें अब हमने मैथ और साइंस के बच्चों को जमा किया, 210 आ गया। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने मैथ और साइंस पास किया, और वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों पास किए हुए हैं। तो हम जिन्होंने दोनों पास किए हुए हमें पता है ना वो 60 स्टूडेंट है, उन्हें हम इनमें माइनस कर देंगे तो 150 ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने या तो मैथ पास की हुई है या साइंस। ठीक है, बहुत सिंपल काम था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसकी दूसरी क्वेश्चन की पार्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पास आइदर मैथ और टू टेस्ट, मतलब साइंस वाला जो भी टू है, जो दोनों उसने पास नहीं किए हुए, मतलब वो पूछ रहा है ना तो उन्होंने मैथ पास की हुई ना साइंस या ना दोनों। तो अभी हमने फाइंड किया है स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने क्या कहते हैं मैथ या साइंस पास की हुई है। अब वो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे हमें स्टूडेंट्स बता दो जिन्होंने ना तो मैथ पास की ना साइंस पास की। हम जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 180 थे, जिनमें से 150 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने या तो साइंस पास की है या तो मैथ पास की है। ठीक है, या ठीक है, तो अब इन्हें 180 में से 150 निकाल देंगे तो हमारे पास ये यूनियन का मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं? 180 माइनस जिन्होंने मैथ या साइंस पास की हुई है। ठीक है, वो निकाले तो क्या आए? 30 स्टूडेंट्स आए जिन्होंने, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पास आइदर द टू टेस्ट? 30 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये पास नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और ये स्टेटमेंट को समझो, जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है उसमें से माइनस करते हैं दूसरे सेट को। अगर हम यू हमारे पास क्या है 180, उसमें से माइनस कर देंगे फिर 150 को तो 30 आएगा। तो फार्मूले की भी आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट पास साइंस बट नॉट दी मैथ? ऐसे स्टूडेंट्स हमें बताएं आप जिन्होंने साइंस पास की है मगर मैथ पास नहीं की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखें साइंस किन्होंने पास की है, 90 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें साइंस पास की है, और इन स्टूडेंट्स के अंदर वो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस के साथ मैथ भी पास की हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इन्होंने ओवरऑल वो स्टूडेंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखें अब 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने साइंस पास की है और इसी में ही वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ पास की है साथ। तो हम क्या करेंगे, साइंस वालों का अलग करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वो स्टूडेंट हैं मैथ और साइंस दोनों पास की हुई है, वो कितने हैं 60। ठीक है, जब 90 में से हम 60 निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट्स रह जाएंगे जिन्होंने साइंस पास की हुई है और मैथ पास नहीं की। देखें फार्मूला भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 90, और मैथ यूनियन एस साइंस मतलब जिन्होंने दोनों पास की है वो कितने हैं 7। ठीक है, तो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस पास की है मैथ नहीं। ठीक है, अब लास्ट में हाउ मेनी फेल इन द साइंस टेस्ट, के साइंस टेस्ट में कितने बच्चे फेल हुए। ठीक है,
तो हम जानते हैं उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन डाटा में बताया हुआ है बस 90 बच्चे हैं जिन्होंने साइंस पास की है। तो हम जानते हैं भाई 180 स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे, उसमें से 90 बच्चे थे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। तो ये तो बच्चा भी बता सकते हैं 180 में से 90 माइनस कर दो तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने साइंस में मतलब फेल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास 90 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो साइंस में फेल हो गए। तो क्वेश्चन में हमें यही रिक्वायर्ड था स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।